जय हिंद, राधे राधे, राम राम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन की जो नया वैकेंसी निकला है उसका नोटिफिकेशन से फॉर्म फिलअप की फुल डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो पहले इसका नोटिफिकेशन के बारे में कुछ आपको विस्तार से प्रोवाइड करता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है 22 अगस्त से और इसका लास्ट डेट है 12 सितंबर 2023। इसके अंदर आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा और अगर आपका कोई फॉर्म फिलअप के दौरान अगर आप कोई गलती होता है तो करेक्शन डेट यहाँ पर बताया गया है 13 सितंबर से 14 सितंबर के अंदर आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा और आपका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर 2023 में। इसके बारे में यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पे सारे जानकारी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका पे स्केल बताया गया है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए लेवल 6, यहाँ पर आपके स्केल सैलरी स्केल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो वैकेंसी यहाँ पर बताया गया है कौन सी पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। जैसे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर आपको जनरल के लिए एक सीट है, टोटल यहाँ पर आपको एक सीट रखा गया है। ऐसे करके आप सारे जो पोस्ट यहाँ पर दिखा रहा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कौन सी कैटेगरी में जो पोस्ट है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसमें टोटल आपको 307 वैकेंसी देखना है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके आप इसका जो क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पर भी आप चेक कर पाएंगे। जैसे नेशनलिटी आपको इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, नेपाल भूटान, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सारे जानकारी दिया गया है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 30 ईयर तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट के लिए +5 और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3 ईयर का छूट रखा गया है। फिजिकल हैंडीकैप जनरल कैंडिडेट के लिए 10 ईयर और फिजिकल हैंडीकैप प्लस OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 13 ईयर। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप प्लस SC/ST कैंडिडेट है तो यहाँ पर 15 ईयर का आपको छूट मिलेगा। एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का छूट है और डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर। ऐसे करके यहाँ पर आप आपका सारे जानकारी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करके इस नोटिफिकेशन के सारी जानकारी चेक कर सकते। इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेटर वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए और हिंदी एंड इंग्लिश में कंपलसरी होना है। और इसके अलावा अगर आप मास्टर डिग्री किसी भी बोर्ड से करते हो, इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डिग्री लेवल है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मास्टर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। फॉर द ग्रुप डी पोस्ट के लिए जैसे सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर, वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो इसमें आपको मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट और मीडियम एग्जामिनेशन में अगर आप पास आउट है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सारे फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश रहेगा तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सारे क्राइटेरिया बताया गया है कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करता हूँ। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस लिंक पे आ जाने के बाद पहले अगर आपने कभी इस वेबसाइट के द्वारा फॉर्म फिलअप नहीं किए हो तो पहले आपको न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर कर लेना होगा। कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कभी ऑलरेडी किसी और एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन है तो पहले यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। आपके द्वारा जो पासवर्ड क्रिएट किया गया था उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कैप्चर कोड शो रहा है इस कैप्चर कोड को आपको इस बॉक्स पे डाल देने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आपको न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास ऑलरेडी आधार कार्ड है तो आपको येस कर देना होगा। येस करने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना होगा। वेरीफाई आधार नंबर पे फिर से आपको आपका आधार कार्ड नंबर डाल देना होगा। अगर आपके पास आपका आधार कार्ड नंबर नहीं तो ये सीधा यहाँ पर आपको नो करेंगे।
नो करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप ऑफ आईडी किसी और एक आईडी यहाँ पर आप चूज करेंगे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी और वोटर आईडी कार्ड जो आप चूज करेंगे। यहाँ पर आप चूज करने के बाद उस आईडी को नंबर, जैसे अपने जो आईडी यहाँ पर चूज करेंगे उस आईडी को नंबर यहाँ पर आप डाल देंगे। आपका नेम डाल देना होगा अकॉर्डिंग टू मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से आपका वेरीफाई नेम पे आपका नेम डालेंगे। अगर आपने कभी आपका नेम चेंज किया है तो आपको येस कर देना होगा। अगर आपने कभी आपका नेम चेंज किया है तो उस नेम को आपको न्यू नेम और चेंज नेम पे आपको डाल देना होगा। अगर आपने कभी आपका नेम चेंज नहीं किया है तो आपको सीधा यहाँ पर आपको नो कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पिताजी का नेम अकॉर्डिंग टू मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर से आपका वेरीफाइड नेम पे आपका पिताजी का नेम यहाँ पर डाल देना होगा। उसके बाद आपका माताजी का नेम यहाँ पर डाल देंगे। फिर से वेरीफाई मदर्स नेम पे आपको आपका माताजी का नेम डाल देना होगा। उसके बाद डाल देने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। पहले ईयर चूज़ करेंगे। ईयर चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप जिस ईयर चूज़ करेंगे उसके बाद आपका मंथ चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट चूज़ करना पड़ेगा। ऐसे वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ फिर से आपको यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सी बोर्ड से यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपका वेरीफाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिर से यहाँ पर आप चूज़ करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका रोल नंबर जो था यहाँ पर आप रोल नंबर देंगे। वेरीफाई रोल नंबर पे फिर से आपको आपका रोल नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आप कौन सी ईयर पास कर चुके हैं यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, यानी 10 का रोल नंबर यहाँ पर देंगे, पासिंग ईयर यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग कौन सी ईयर पास कर चुके हो फिर से यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर चूज़ करेंगे। आप मेल है तो मेल के अकॉर्डिंग, अगर आप फीमेल है तो फीमेल, अगर आप ट्रांसजेंडर है तो आपको इस जगह फिलअप करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे आप फिलअप करेंगे फिर से आपको वेरीफाई जेंडर पे आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन आप मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पास जो आउट है यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर डाल देना होगा। फिर से आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई मोबाइल नंबर पे डाल देंगे। ध्यान रखना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको आपका ही हो, क्योंकि बाद में आपका एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग रोल नंबर और एडमिट कार्ड जब आएगा तो यहाँ पर आपका मैसेज आ सकता है, और बाद में अगर आपका पासवर्ड फॉरगेट हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर से रिक्रिएट कर सकते हो। उसके बाद करने के बाद यहाँ पर आपका स्टेट और परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर जो आपका स्टेट है यहाँ पर चूज़ करने के बाद सारे हो जाने के बाद आपको एक बार चेक करने के बाद ही आप सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कैटेगरी, अगर आप जनरल तो जनरल बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर EWS, OBC, ST, SC जो आपका कैटेगरी यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। उसके बाद फिर से आपको वेरीफाई कैटेगरी यहाँ पर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका नेशनलिटी जो है यहाँ पर आप चूज़ करना पड़ेगा। आप अगर इंडियन है तो इंडियन, नेपाल, भूटान जो है यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना पड़ेगा, कोई कटने का निशान, कोई अगर मोल का निशान जो है यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको येस कर देना होगा। अगर येस करेंगे तो यहाँ पर आपका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देंगे। अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं तो सीधा यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा। आप कौन सी स्टेट से आते हो इस स्टेट को चूज़ करेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका पिन कोड देना पड़ेगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट का एड्रेस अगर सेम है तो आपको यस करेंगे, अगर अलग है तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर से आपको ऐसे ही आपको फॉर्म फिलअप कर देना होगा। सारे एक बार चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद इस सारे डिक्लेरेशन फॉर्म आप चाहे तो इस डिक्लेरेशन फॉर्म को पढ़ सकते हो, नहीं तो आई एग्री इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना होगा। आई एग्री इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको इसको टेक ड्राफ्ट प्रिंट करके इसको आप आपके पास रख भी सकते हो, नहीं तो इसको फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना होगा। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा। उस OTP को डाल देने के बाद इस जो कैप्चर कोड यहाँ पर आपको शो हो रहा है, इस कैप्चर कोड को आपको इस जगह डाल देने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे आपका रजिस्ट्रेशन और सारे जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगा।
उसके बाद फिर से आपको इस लॉगिन वाला पोर्शन पे आ जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल देने के बाद आपको कैप्चर कोड डाल देना पड़ेगा। कैप्चर कोड डाल देने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा और रिसेंटली जो जो नोटिफिकेशन की फॉर्म फिलअप हो रहा है इस पे आपको क्वेश्चनरी मैसेज यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन के लिए आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अप्लाई पे क्लिक कर सकते। अगर रिसेंटली स्टेनोग्राफर ग्रुप सी डी एग्जामिनेशन 2023 में अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो इसका लास्ट डेट अभी तक है, आप आवेदन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जूनियर ट्रांसलेटर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2023 का फॉर्म फिलअप प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पर आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना होगा। अप्लाई पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारे क्राइटेरिया आपने जैसे फिलअप किया यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। हो जाने के बाद यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर, आप कौन सी एग्जाम सेंटर आप चूज करेंगे आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम देने के लिए, उस जगह आपको आपके हिसाब से चूज करेंगे जो आपको नियर बाय होता है। उसके बाद ऐसे आपको सेंटर 2 आपको चूज करना पड़ेगा, सेंटर 3 आप चूज करेंगे आपके अकॉर्डिंग। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको येस करना पड़ेगा और यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग फोर्स, डिस्चार्ज और लेंथ ऑफ आर्म फोर्स सारे जानकारी यहाँ पर आप देना ज़रूरी है। अगर आप सिंपल है तो यहाँ पर आप सीधा नो करेंगे, इस बॉक्स पर आपको करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ऑलरेडी सिविल पोस्ट अवेलिंग एक सर्विसमैन कैंडिडेट तो येस करेंगे, अगर है तो अगर आप सिंपल है तो इस जगह करने की ज़रूरत नहीं। उसको अगर करना है, अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट तो ये यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। येस करने के बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग पोस्ट देंगे। अगर आप 40% के ऊपर डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो यहाँ पर येस करेंगे, नहीं तो आप नो करना होगा। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट ब्लाइंडनेस है तो यहाँ पर आपको येस करना होगा, अगर नो। जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तभी अगर आप ब्लाइंड फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिस्ट में आप नहीं आते हो तो यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं। फिर से भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बोथ आर्म इफेक्टेड है तो आपको येस करेंगे, नहीं तो आपको नो। उसके बाद यहाँ पर आपका राइट स्क्राइब राइट ऑन बिहेव सर्टिफिकेट अगर अकॉर्डिंग आते हो तो येस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, अगर आप रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर येस करेंगे, नहीं तो सीधा नो करेंगे। आपके हिसाब से यहाँ पर आप करना होगा। विल यू मेक ओन अरेंजमेंट स्क्राइब, अगर यहाँ पर येस करेंगे तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप एज रिलेक्शन चाहते हो तो येस करेंगे। एज रिलेक्शन आपका कैटेगरी SC/ST होना चाहिए। अगर आप एज रिलेक्शन नहीं चाहते तो यहाँ पर सीधा आप नो करेंगे। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको फुलफिल करना पड़ेगा। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको रहना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहाँ पर आप देंगे, आपका जो रोल नंबर था। रोल नंबर देने के बाद नेम ऑफ डिग्री, आप कौन सी डिग्री में पास आउट कर चुके हैं यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका रोल नंबर, यहाँ पर आप रोल नंबर जो था यहाँ पर आप देंगे। सब्जेक्ट क्या था यहाँ पर आप देना पड़ेगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर आप कौन सी ईयर पास कर चुके हो यहाँ पर आपको देना होगा। मीडियम एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश और अदर्स जो था यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। परसेंटेज आपको कितना था यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप पास कर चुके हो तो पास करेंगे, अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो यूनिवर्सिटी नेम था ऐसे ही आपको सेम टू सेम देंगे। उसके बाद नेम ऑफ डिग्री यहाँ पर आप देंगे, कौन सी डिग्री में आप अंतर्भुक्त है यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद रोल नंबर, आपका जो रोल नंबर था यहाँ पर आप देंगे। कौन से सब्जेक्ट था यहाँ पर आप फिर से देना पड़ेगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर आप कौन सी ईयर पास कर चुके हो यहाँ पर आप देंगे। ईयर पासिंग यहाँ पर देने के बाद यहाँ पर आपका मीडियम ऑफ इंग्लिश हिंदी जो आपका मीडियम था यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका परसेंटेज देना पड़ेगा। परसेंटेज देने के बाद यहाँ पर आपको नीचे नोटिस ऑफ पैरा, अगर आप ट्रांसलेशन इंग्लिश और हिंदी जो आप मिस में आप देना चाहते हो यहाँ पर आपको पास कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग। उसके बाद यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, ड्यूरेशन कितना मंथ का कोर्स था यहाँ पर आप देंगे। आपका रोल नंबर क्या था यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको फुलफिल करना होगा। परसेंटेज कितना परसेंटेज मिला था यहाँ पर आप देंगे।
अगर आपके पास कोई ट्रांसलेशन का वर्ड का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अगर नहीं तो यहाँ पर आप सीधा नो करेंगे। यस करने के बाद कब से कब तक आपका ड्यूरेशन था यहाँ पर आप देंगे, कब से कब तक ज्वाइनिंग आपने कर चुके थे, आपका ड्यूरेशन पीरियड था यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद आप कौन सी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में के अंदर आते थे यहाँ पर आप देना होगा। उसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट से आप पास कर चुके यहाँ पर आप देंगे। नेचर ऑफ वर्क यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद अगर आप किसी और जगह आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर एडिशन करके भी आप दे सकते हो, नहीं तो यहाँ पर सीधा आपको कर देना होगा नो। उसके बाद यहाँ पर आपका नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन पैरा नंबर यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो सारी जानकारी यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो देना पड़ेगा जिसका साइज आपको 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए और जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। एक सिग्नेचर करना पड़ेगा जिसका साइज 10 KB से 20 KB के अंदर होना चाहिए। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको फाइल अपलोड करना पड़ेगा। सारे करने के बाद आपको यहाँ पर आपका टेकन फोटोग्राफ 23 मई 2023 से पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद ही अगर आप है तो ही आप यहाँ पर देना बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको येस करेंगे। सारे यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म पढ़ के यहाँ पर आप आई एग्री करके इस जो नीचे कैप्चर कोड शो रहा है इस कैप्चर कोड को आपको इस एंटर टेक्स्ट पे देने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद एक बार आप फुल एक बार चेक करना होगा। चेक करने के बाद ही अगर आप किसी जगह एडिट और मॉडिफाई करना चाहते हो तो इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देंगे। अगर आप सब ठीक है तो इस बॉक्स पे आपको नहीं कर क्लिक करके सबमिट पे आपको क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे आप क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आप फिर से एडिट नहीं कर सकते हो, तो फिर से एक बार चेक करने के बाद ही आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका फुल फॉर्म फिलअप हो गया। आप चाहे तो इसको प्रिंट भी करा सकते हो, प्रिंट करके आप आपके पास रख सकते हो। तो ये आपकी फुल फॉर्म। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। आपका लाइक ही आप मेरे को मोटिवेशन देगा कि नेक्स्ट वीडियो आने में। तो दोस्तों वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हो जिसमें मैं अपडेट देता रहूँगा, तो दोस्तों उस पर आप फॉलो कर लीजिए। और फॉर्म फिलअप गुरुजी पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।